हेलो स्टूडेंट, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजिनेशन। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, प्रोसीड होता है। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, देन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कार्बोकैटायन से प्रोटॉन का रिमूवल होता है एंड देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो हैलोजिनेशन हो या सल्फोनेशन हो या अल्काइनेशन हो, उसमें ये एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जो होता है लुईस एसिड होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे क्लोरीनेशन की बात हम करते हैं, हैलोजिनेशन में क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया, तो सबसे पहले ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ये क्लोरीन माइनस वाला इसके पास चला जाएगा, तो एक क्लोरीन पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन रहा है, इसको कहा जाता है क्लोरोनियम आयन। इसी तरह अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे भी यही होगा, ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से ये क्लोरीन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा और यहाँ पे मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे एसीटेट का इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। ठीक है, दूसरा अगर नाइट्रेशन के केस में हम देखें, नाइट्रेशन के केस में NO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो उसमें जैसे कल के मैंने बताया था नाइट्रेशन, इसमें बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो इसमें हमने HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लिया था। ठीक है, तो इन दोनों के मिक्सचर से ही NO2 का फॉर्मेशन होता है। NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसी से ये बेंजीन पर जब अटैक करेगा तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, तो ये देखिए H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 को हमने इस तरह से लिख दिया है, OH के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे HNO3 है, तो O क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को यानी इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बन गया HSO4 माइनस और ये वाला H यहाँ पे आके जुड़ गया। अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को अपना इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज हटाना होगा, तो ये NO2 के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को। इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉन्ड का माइनस चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये NO2 प्लस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और बेंजीन पर अटैक करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो पहला स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से एरिनियम आयन बनता है और वहाँ पे एरिनियम आयन बनेगा जहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो ये देखिए ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब ये रेजोनेंस को स्टेबलाइज करेगा जिसकी वजह से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस्ट होने लगता है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को रीस्टोर करने के लिए एरिनियम आयन अपने प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। ये जो sp3 हाइब्रिड यहाँ पे हाइड्रोजन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन के पास, इस प्रोटॉन को ये रिलीज कर देता है। रिलीज करने के साथ साथ ये हाइड्रोजन AlCl4 माइनस या HSO4 नाइट्रेशन के केस में इसके पास जाएगा और दूसरे हैलोजिनेशन या सल्फोनेशन के केस में एल्युमिनियम
इस साल्ट के पास जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड के साल्ट के पास। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ठीक है, या इसके पास चला जाता है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है और इस तरह से बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेता है। और जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है रिएक्शन के बाद एज इट इज़ बचा रहता है, या हम नाइट्रेशन कर रहे हैं तो H2SO4 जैसे लेते हैं रिएक्शन के पहले, वैसे ही रिएक्शन के बाद एज इट इज़ बचा रहता है।